अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नजमा यूसुफ जाहिद है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। मशरूम या जिसको हम खुम्बी कहते हैं, उसको अगर आप घरेलू लेवल पे उगाना चाह रहे हैं, किस तरीके से लोग इससे पैसा कमा सकते हैं या इसको एक कारोबार के तौर पे ले सकते हैं, भी मैं आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर करूँगी। हमने उन इश्यूज़ को टारगेट किया है कि जो हमारे किसानों को या कम्युनिटी में, और पर्टिकुलरली हम चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं या जो डिसेबल, जो माजूर लोग हैं, जो घरों में वैसे ही एक तो माजूर हैं, दूसरा वो ज़ाहिर है एक ज़हनी तौर पे भी वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जो वो समझते हैं कि हम शायद एक बोझ हैं, या बहुत सारे हमारे बच्चे भी जो हैं कि बजाय वो सोशल मीडिया की तरफ या दूसरी तीसरी चीज़ों की तरफ जाएं, तो हम उनको भी इन्वॉल्व इसमें कर सकते हैं कि एक तो ज़ाहिर है इसमें खालिस और सेहतमंद जो है आपको ग़िज़ा मिलती है, उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत इससे पैदा होती है, और बैठे बैठे जो है आपका टाइम आप कुदरत के या नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और साथ ही आप अपना एक ख़वातीन हैं या डिसेबल लोग हैं उनको एक एम्पावरमेंट, एक ताकत मिलती है इस लिहाज से कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और लास्टली जो है, जो कि बहुत वो भी ज़रूरी है कि अपने ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, बहुत सारी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स जब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे खुशहाल होगा तो हम कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और हमें बाकी लोगों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो वैसे भी देख रहे होंगे कि हमारे पास ये एक छोटा सा सेटअप है, तो इसका मतलब ही बेसिकली सेटअप को बनाने का ये है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि अब जगह की बात नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा आपको जगह चाहिए। इवन कि आप ये देख सकते हैं कि एक छोटे से टेबल जितनी भी अगर आपके पास जगह है तो आप उसमें ये मशरूम जो है इसको उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप 8 से 10 किलो का एक बैग बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का बैग है, या हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेस में भी हमने इसको किया हुआ है, ये लकड़ी के भी बन सकते हैं, या हमारे पास तो थोड़ा ये तांबे की पतरी से हमने बनवाए हुए हैं। तो बात ये है कि घर के लेवल पे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद उसमें यह है कि कम से कम पैसा, लागत कम से कम आए, और उससे जो पैदावार है या जो उससे फ़ायदा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब उसके लिए ये चीज़ जहन में आती है कि मशरूम जो है इसका बीज या स्पान हम वैसे उसको कहते हैं, वो कहाँ से मिलेगा। फिर इसके अलावा जो है हम इसमें और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इस वक्त ठंडा जो इलाका है, आपके जितने भी ठंडे इलाके हैं जहाँ पे दर्जा हरारत थोड़ा कम है, अब कम कितना होना चाहिए, तकरीबन जो है वो 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो। ये सर्दियों वाली मशरूम इसको कहते हैं, जिसका नाम है बटन मशरूम। और एक हमारे पास अभी इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो है पोर्टोबेलो मशरूम, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गंदम का भूसा ले लेना है। तो गंदम का भूसा एक बैग से अगर आप स्टार्ट करते हैं घर के सतह पर, आप क्या करेंगे कि आप 8 से 10 किलो का जो है गंदम का भूसा ले लेंगे। उसके अंदर फिर आप पानी थोड़ा सा मिलाएंगे, इतना पानी मिला देंगे, लेकिन नीचे फ़र्श होना चाहिए। जहाँ पे जो जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी डाल के उसको रख दें, ताकि उसमें जैसे वत्तर जिसको हम कहते हैं उस कंडीशन में जब वो आ जाए, उसके बाद आपने उसमें मुर्गियाँ ऑलमोस्ट घरों में हम सारे पाल लेते हैं, चाहे वो कोई शहरों में रहते हैं या देहात में रहते हैं। तो आप उसमें कुछ थोड़ा सा मुर्गी का जो फुजला है उसको कर लें, ताकि असल में ये जो खाद तैयार करनी होती है इसको, या मीडिया हम कहते हैं, ये भी खुराक है। इसमें से आपके उस पौधे ने, उस मशरूम ने निकलना है। थोड़ा सा आप यूरिया, जिसको हम खाद कहते हैं, नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो इसमें आप डाल के तो उसकी एक ढेर सा बना देते हैं। ये मैं अभी एक बैग की बात कर रही हूँ। अगर आप इसको कमर्शियल लेवल पे या तजारती पैमाने पे करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी लिहाज से अपने गंदम का भूसा जो है, पराली जो है, तूड़ी है, आप इसके पास, आपके पास बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। अगर
अगर आप इसको दरख्तों के जो पत्ते हैं उतर जाते हैं, घास है, जैसे इवन के आप समझ लें कि अखबार या जो ब्राउन कलर का पेपर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब ढेर बना लिया तो वो तकरीबन उसको 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें से डिफरेंट गैसें जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं और आप देखते हैं कि जो तूड़ी है उसका रंग पहले तो वो ब्राउन सा होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डार्क ब्राउन, फिर वो हल्का हल्का ब्लैक काला होना शुरू हो जाता है। उसमें से बू नहीं आनी चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए अगर फ़र्ज़ कर लें ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप उसको बार बार उल्टा पुल्टा करें। छोटे लेवल पे ज़ाहिर उसको आसान हो जाता है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप उसमें जो कई है जिसको पंजाबी में कहते हैं या स्पेड है, आप उसके ज़रिए उस ढेर को ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन उसमें 60 से 70% जो है वो तकरीबन नमी सी है। तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने उस मीडिया को या उस कंपोस्ट को बेसिकली जो हम कहते हैं वो आपकी तैयार हो गई। जो खाद आपने बना ली है उसको आपने प्लास्टिक का शॉपर एक लेना है। शॉपर थोड़ा सा आपका मोटा होना चाहिए और तकरीबन उसमें 8 से 10 किलो जितना आपने बनाया है वो आपने उसको उसमें भर लेना है। भरने के बाद आपने उस बैग को ऊपर से बंद कर देना है। आप उसमें से जरासीम को मारना है। अब घरेलू सतह की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसमें कोई बड़े बड़े कोई बॉयलर हों, या हम कहते हैं कि ये आपको किस तरह से ये एक फ़ायदेमंद कारोबार बन सकता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि घरों में या तो प्रेशर कुकर भी होते हैं, आप बड़ा कोई देगचा ले सकते हैं। आपने स्टीम देनी होती है, भाप देनी है। तो अगर आप एक बैग की अभी हम बात कर रहे हैं तो आप उसमें बड़ा पतीला लेके उसके अंदर 2 ईंटें रख के पानी से भर के उसके ऊपर आप बैग रख के ऊपर से उसको कवर कर देते हैं। तो वो जब उसमें स्टीम बननी शुरू हो जाती है, भाप बननी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मीडिया जो है उसके अंदर जो जरासीम है वो मर गए। आपने फिर इसके लिए क्या करना है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि कमरा नहीं है, आपके घर में सीढ़ियों के नीचे आप देखते हैं कि जगह होती है, या आप बैल्कोनी में देखते हैं कि थोड़ी सी शेड वाली जगह है, या स्टोर आप जैसे गांव की अगर हम बात करते हैं, देहात की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि स्टोर जो है मोस्टली जो है वो लोग इसी तरह से कूड़ कबाड़ उधर रख देते हैं। आप उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम ने इसका जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है मशरूम का जो होल लाइफ साइकिल में चाहिए होता है, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैग है। इसमें जो स्पॉन है वो तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट है। स्पॉन कंप्लीटी के बाद हमने इस पर जो है वो केसिंग करनी होती है। केसिंग के मटेरियल का मैम ने आपको डिटेल से बता दिया। और केसिंग के बाद हमारे पास एक ये बैग है, तकरीबन 15 to 20 डेज़ के बाद इसमें जो है वो पिनिंग स्टेज होती है, जो कि ये मशरूम का आप देख सकते हैं, ये पिनिंग स्टेज है। और इसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन इनको चाहिए होता है 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए हम जो है वो हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हीटर के साथ साथ अगर हम इसको ऊपर थोड़ा सा पानी रख दें तो ये साथ साथ ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ होगी और साथ साथ टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ होगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टीम हम दे रहे हैं हीटर के ऊपर रख के पानी को, तो इससे एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ऊपर से जो इसकी ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास थोड़ा सा स्पॉन है, ये हमारे पास थोड़ा सा स्पॉन है ये, ठीक है। ये तकरीबन 5 to 10 ग्राम जो है आप एक बैग जो कि जिसका वेट सबस्ट्रेट का होगा 10 to 15 kg, तो उसमें आप जो है ये इसको लेयर स्पॉनिंग कहते हैं। इसके लेयर पे आपने थोड़ा थोड़ा जो है ये रफली जो है ये रेंडमली डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि इसको मॉइस्चर जो है वो चाहिए होता है, तो आपने इसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर या बटर पेपर इसको ऊपर करके तो आपने थोड़ा सा मॉइस्चर देना है और उसको बैग को हम लोग कवर कर देना है। अच्छा, स्प्रे देते हुए आपने ये चीज़ रखनी है कि इसकी जो स्पीड है स्प्रे की वो इतनी ना हो कि जो हमारी जो केसिंग का मटेरियल है वो डिस्टर्ब हो, मतलब वो इतना लाइट होना चाहिए। तो वो हम इसको यूँ करके थोड़ा सा स्प्रे दे देंगे, ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर हम दे देंगे इसको। तो मॉइस्चर देने के बाद हमें क्या करना है, हमें बैग जो है ये बिल्कुल कवर कर देना है। एयर टाइट नहीं करना, थोड़ी सी वेंटिलेशन इसको रिक्वायर है, यहाँ से हमें कवर कर देना, ठीक है। ये अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उस तरह से बंद नहीं करना होता, लेकिन इतना बंद करना होता है कि हल्का से उसमें हवा का गुजर भी हो। फिर आपने उन बैग्स को रख देना है थोड़ा सा अंधेरे में। उसको हम कहते हैं कि ये उसकी खाबीदगी का टाइम है कि थोड़ा उसने सोना है।
जो स्पान है वो जब थोड़ा सा सो जाएगा उसने फिर फैलना है और आप उसको थोड़ा सा अंधेरा दे देते हैं। कोई भी काले रंग का कपड़ा ले लें या आप कोई शीट ले लें और वो जहाँ पे आपने अपने बैग्स रखे हैं आप उसको चारों तरफ से कवर कर दें। जब वो सारा सफ़ेद रेशा जो है वो पूरे बैग में आप देखेंगे कि वो फैल जाता है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी जड़ें सी जो हैं वो निकल के पूरे बैग के साथ उसने उसको घेरा कर डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ होती है उसको हम अपनी ज़ुबान में वो भी एक खाद की ही शक्ल होती है, उसको कहते हैं केसिंग। अब ये इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि केसिंग जो है इसका मतलब है कि उसको और ऊपर से कवर करना, यानी उसको थोड़ी नमी देना। और इसमें नमी की जहाँ तक बात है तो तकरीबन 80% नमी जो है वो आपने बरकरार रखनी होती है। घरेलू सतह पे आप एक हीटर लेके या चूल्हा लेके वो उस कमरे में रख लें और देगचे में पानी डाल के, तो आप देखेंगे उससे स्टीम जो है वो पैदा होती है। और हम वही तरीका यहाँ पे कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि पूरे कमरे में नमी हो जाती है और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि तकरीबन वो 70 से 80% जो है नमी उस बैग के अंदर या आपका जो भी है उसके अंदर रहती है। तकरीबन जब 10 से 15 दिन हो जाते हैं, सफ़ेद रेशे हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे पिन हेड्स निकलने शुरू, जैसे छोटी छोटी सुइयाँ जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपने बैग का मुँह जो है वो खोल देना है। उसके बाद जब वो पिन हेड उनके निकलना शुरू हो जाते हैं तो तकरीबन उसके बाद 10 से 15 दिन फिर लग जाते हैं। फिर आपका जो है इसके ऊपर जो छतरी नुमा जिसको आप कह सकते हैं, गोल सी छतरी या बटन की तरह जो है वो मशरूम बनना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा उस तरह से कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जो इसके ऊपर इसका बटन जो बना होता है या जो छतरी नुमा ये होती है या वेल उसको कहते हैं हम, कि वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर वो खुल जाएगा तो उसके नीचे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं कि वो भी जो कि आगे से फिर दोबारा से सीड या स्पान को पैदा करते हैं। जो मार्केट है या खाने वाले लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं और फिर इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो है वो इसकी वेल ओपन होने से पहले आपने इसको बर्दाश्त कर लेना है या इसको हार्वेस्ट कर लेना है। जब ये आपकी मशरूम तैयार हो जाती है तो कभी भी इसको खींच के नहीं आपने निकालना, आपने इसको हल्का सा, जिसको हम कहते हैं ना ट्विस्ट करना, आपने जिस तरफ इसका मुंह है उसको दूसरी तरफ ज़रा सा आप ट्विस्ट करेंगे तो ये इसमें से आपकी मशरूम निकल आएगी। जहाँ से आपने इसको किया है अगर हल्की सी वहाँ से इसकी खाद डिस्टर्ब हुई है तो आपने दोबारा से जो केसिंग मटेरियल की जैसे मैंने बात की है वो हल्का सा इसकी साइड्स पे आपने कर देना है, ताकि आपकी बाकी जो यहाँ से बर्दाश्त करेंगे आप उसको हार्वेस्ट करेंगे वो आपकी फसल ख़राब ना हो। टिश्यू से इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पानी से धोएंगे तो इसका कलर भी चेंज और ये थोड़ा सा वेट में भी ये इसका लॉस होना या इसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। मार्केट में जब आपने करना है तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के, हम उसको कहते हैं कि पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, डब्बे होते हैं, आप उसमें जैसे पॉलीथीन शीट होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने पैक करना है तो इसको हम कहते हैं स्टेम या इसका तना है, तो आपने इसको निकाल देना है। तो आपने बटन की तरह ही इनको अरेंज करके तो आपने इनको पैक कर लेना है। आपको तकरीबन इससे 2 किलो तक आप अपनी बटन मशरूम एक बैग में से निकाल सकते हैं। और अगर होलसेल की बात करते हैं, जो कि लोग बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं पूछते हैं और उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है, एक चारपाई से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उनके पास कमरा भी नहीं था और उन्होंने बैग्स चारपाइयों के नीचे रख के अब वो कराची तक भी उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बटन मशरूम की हम बात करते हैं तो तकरीबन 200 से 300 रुपए जो हैं वो एक बैग तैयार करने में आते हैं। तो आप उसको 1500 से 2000 तक मिनिमम आप 1500 भी लगा लें तो हम देखते हैं कि 300 खर्चा और उस पर आप 1500, यानी कि आलमोस्ट आप ख़ुद देख लें कि उस पर कितना 3-4 टाइम्स जो है आप उसमें ज़्यादा अर्न कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम देखें तो खुम्बी खाने के या मशरूम खाने के सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उसे ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक ख़ास हद तक कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जो शुगर लेवल है, आप देखते हैं कि इंसुलिन की ज़्यादती या कमी की वजह से बिफ़ोर टाइम जो है लोग बीमार हो रहे होते हैं, ये बहुत सारे उनके साथ और भी मसले मसाइल होते हैं। तो उन जब वो आप खुम्बी लेते हैं तो उससे आपको बहुत सारे हिफाजती और ताकती जिसको कहते हैं कि अज्जा वो इसमें से मिलते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी कि जैसे इसमें एक अज्जा जुज़्व है जिसको हम सेलेनियम कहते हैं, और वो बेसिकली इस्तेमाल होता है या वो एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखता है, बहुत सारी कैंसरियल डिजीज़ या बीमारियों के ख़िलाफ़ वो मुदाफ़ियत आपके जिस्म के अंदर वो पैदा करता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे अज़ा जैसे प्रोटीन है जो कि आपको दालों से या गोश्त से मिलती है, और हम देखते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और उस तरह से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो सिर्फ एक जो आप समझ लें कि खुम्बी का एक पीस है वो अगर आप ले लेते हैं तो आपकी वो ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि आप बहुत सारी बीमारियों से इससे आपकी बचत हो जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो ज़ाहिर है आपको अपने रोज़गार के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, या अगर हम बात करते हैं कि जी किस तरीके से लोग इससे पैसा कमा सकते हैं या इसको एक कारोबार के तौर पे ले सकते हैं, चाहे वो घरेलू घर की सतह हो या आप इसको मार्केट या कमर्शियल बेस पे जिसको हम कहते हैं कि उस पे लेके जाना हो। थोड़े से मैं कुछ चीज़ा जो है इसके जो इस्तेमाल हैं इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं कि वो किस तरह से है, तो सबसे पहले तो आपके खाने पीने वाली इंडस्ट्री आ जाती है। जैसे आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे हैं या हर उम्र के लोग जो हैं वो बाहर जाके फ़ास्ट फूड खाते हैं। पिज़्ज़ा की बात आ गई, सूप्स की बात आ गई, तो उसमें ये आपका मशरूम जो है इस्तेमाल होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि ज़लज़ले जैसे आते हैं या बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाते हैं तो घरों के घर तबाह हो जाते हैं, तो शायद आप लोगों के लिए ये एक चीज़ नई हो कि मशरूम जो है या जो खुम्बी है इसका ये एक बिल्कुल धागे की तरह से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसके रेशे इस तरह से बढ़ जाते हैं कि उन रेशों को फिर इकट्ठा करके, या ये बेसिकली आप समझ लें कि ये एक फंजाई एक फंगस फफूंदी है, तो उसको इकट्ठा करके और उसके साथ कुछ केमिकल्स को मिला के तो इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसके ऊपर फिर किसी और फफूंदी का असर नहीं होता। इसके अलावा इनके जूते बन रहे हैं। आपको एक और मैं मज़े की चीज़ बताऊं कि आप मशरूम से या खुम्बी की चाय बना के पी सकते हैं और उससे बहुत सारी आपकी जो मैदे की बीमारियां हैं वो उससे ख़त्म हो जाती हैं। कोरिया में मैं देख रही थी कि उधर मॉडल्स ने मशरूम से बने हुए लिबास भी पहने हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जब एक इंटरनेशनल फोरम पे इस खुम्बी की या मशरूम की इतनी बड़ी अहमियत है, तो अगर हम इसको अपने मुल्क में और हर इंसान जो है या हर पर्सन जो है वो अपने तौर पे इसको अगर इसकी पैदावार को उगाते हैं तो वो इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं घरेलू सतह पर सेहत के लिहाज से, या इसको मार्केट में सेल करके तो वो अपने आप को किस तरीके से पैसों के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से वो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ज़राअत से मुतालिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़राई माहिरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़राई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।